नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। आप सभी को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो आप इंतजार कर रहे थे 14th जेपीएससी के बैच में, और ये बैच आपका कंप्लीट पीटी प्लस मेंस पे बेस्ड है। और मैं आपको कंटेंट और बहुत सारी डेमो तो है ही, जिसकी फी हमने 10,000 रखी थी, लेकिन ऑफर में इसकी फी मैंने फिर से 6,000 कर दी थी। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिनको हो सकता है उनकी फाइनेंशियली सिचुएशन इतनी नहीं थी कि ये 6,000 पे कर पाए। तो फाइनली कल ही मैंने एप्लीकेशन में लाइव कर दिया था। कोर्स फी 2,999। बहुत स्टूडेंट ने एडमिशन लिए भी हैं। तो मैंने सोचा ये जानकारी यूट्यूब तक जो स्टूडेंट्स जब पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं भाई, पीटी प्लस मेंस लेवल पे, और इसमें इंक्लूडिंग रहेगा आपका एनसीईआरटी 6 to 12। आप जाके देख सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ मैंने कंटेंट भी लाया है। वैसे तो देखिए, अगर मैंने आपको पढ़ा दिया मुगल साम्राज्य का पतन यानी कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, भाई देखिए चीजों को समझिए। ये वो टॉपिक है जहां से आपके पीटी में और मेंस में भी क्वेश्चन बनेंगे। तो होता क्या, देखिए अगर आप कंटेंट इस लेवल पे नहीं तैयारी करेंगे, और मैंने इस पे 3 क्लास दिए हैं, और लास्ट अंतिम क्लास में मैंने आपको बताया है कि मेंस में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कैसे लिखना है, वो सारी चीजें। और जब पीटी आपका क्लियर हो जाएगा, एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगी, फिर मेंस में फिर से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन मैं ओवरऑल पूरा कंसेप्ट, देखिए मुगल साम्राज्य का पतन का मैंने पूरा कंसेप्ट दे दिया 3 क्लास में। जब मेंस स्टार्ट होगा तो भाई आपका इस चैप्टर से, मुगल साम्राज्य के पतन से अगर क्वेश्चन बनेगा तो 70 to 75% आपका कंसेप्ट क्लियर है। बस उसको एकदम व्यवस्थित करना है कैसे। हालांकि ये नोट तो मैं दे ही रहा हूं एप्लीकेशन में भी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपको जुड़ना है एकदम मिनिमम फी में आपको, ठीक है, और ये वैलिड है 16 अगस्त तक ही। मैंने नहीं रखा 20 अगस्त, 25 अगस्त, 10 दिन या 12 दिन तक। मात्र कल तक ही ये ऑफर रहेगी, क्योंकि इस फी में बहुत मुश्किल है भाई इस लेवल पे कंटेंट। मैं देखिए ये जैसा हिस्ट्री रहा, और आज आपको पता होना चाहिए स्वतंत्रता दिवस है। यानी अब आपको मैंने अच्छा एक चीज को पहले समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता भी दूं। हमारा जो मूल अधिकार, दूसरा जो मूल अधिकार देखते हैं, स्वातंत्र का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 19 से 22। इसी में आपको आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का जो ए है, उसमें आपको क्या अधिकार दिया गया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक कहने का मतलब क्या, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, और अपने विचार भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के आपकी अधिकार है। लेकिन इसमें मैंने ये भी बताया था कि आपको बोलने की स्वतंत्रता मिल गई है, आपको विचार भावनाओं को व्यक्त करने की अगर स्वतंत्रता मिल गई है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी विचार प्रकट कर देंगे। इसके लिए भी आपके पास क्या है, युक्ति युक्त। खैर अब वो सब मैं इतना डिटेल नहीं कराऊंगा। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं कि आज 15 अगस्त है, तो सभी को राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार ये कब मिला था, सभी को, इन द सेंस कि आप 24/7 राष्ट्र ध्वज को फहराने का जो अधिकार मिला था, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। और ये जो राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार किसके तहत है, तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही हमें मिली है। ये मैंने कराया क्लास में बहुत डिटेल में। 2004 से पहले हम केवल 3 दिन ही, ठीक है, अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते थे। एक तो 15 अगस्त, इसके बाद 26 जनवरी, एंड देन 2 अक्टूबर को। लेकिन एक केस था नवीन जिंदल का। नवीन जिंदल कौन थे, कांग्रेस के सांसद थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने याचिका दायर की थी कि भाई हमें 365 डेज राष्ट्रीय ध्वज फहराने का हमारा भी एक ये अपना व्यक्तिगत अधिकार है, या फिर अपनी विचार प्रकट करने का अधिकार है। तो फाइनली कोर्ट के तरफ से क्या आया था निर्देश 2004 के बाद की स्वतंत्रता के अंतर्गत, यानी कि स्वतंत्रता के अंतर्गत, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 के ए में कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस अधिकार के तहत राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार प्रदान किया गया है। लेकिन बस ये बात है कि आप, मतलब सभी नागरिक जो है, आपको तो अधिकार है 24/7 आप राष्ट्र ध्वज फहरा सकते हैं। बस जो झंडे हैं उनका अपमान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप झंडे फहरा रहे हैं तो फटे हैं या फिर गीले हैं, या जैसे तैसे आपने सीधा नहीं किया, मतलब उनको थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक, आप बाकी स्वतंत्र हैं। तो यहाँ ये सवाल आपका बनता है किस आर्टिकल के तहत और कौन सा केस था। तो नवीन जिंदलवाद ये मुकदमा हुई थी, यानी कि ये केस हुई थी। सांसद कांग्रेस के ये सांसद थे, और 2004 से पहले मात्र 3 दिन, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को ही राष्ट्र ध्वज फहरा सकते थे। खैर ये थोड़ी सी छोटी सी जानकारी मुझे देनी थी आज, और ये आपके लिए एक अपडेट है। जो चाहते हैं 14 जेपीएससी के लिए जुड़ना, एकदम भाई देख लीजिए कंटेंट कैसा है। तो आप संपर्क कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी कंटेंट आपको दिखा दूं। देखिए जैसे कि यहाँ अगर आप देखेंगे
तो ये हमारा गांधी युग अभी चल ही रहा, ठीक है। अभी तो क्लासेस बहुत सारी इसमें अभी करनी है। तो भाई गांधी युग में आपको मैंने बहुत सारा क्लासेस भी दिया था यूट्यूब पे भी। अब 1857 का विद्रोह, तो यहाँ अभी आपका कंप्लीट 1857 का विद्रोह, ठीक है। मतलब इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, समझिए चीजों को, ठीक। और बाकी जेपीएससी मेंस में जब बैठेंगे तो ऑब्जेक्टिव यही नोट से ही रिवीजन हो जाएगा, पीटी यही, और मेंस में आपको मेरा क्लास लेक्चर सुनना है और ये कंटेंट को फॉलो करना। फिर मेंस के समय में फिर मैं आपको आंसर राइटिंग लिख करके दूंगा, ठीक है। तो चलिए ये एक छोटी सी अपडेट थी भाई, जो अगर जुड़ना चाहते हैं जुड़ लीजिए। इससे कम फी में आपको ये क्वालिटी कंटेंट पूरे झारखंड में आप खोज लीजिएगा, और ये केवल झारखंड के लिए नहीं, बीपीएससी में भी बैठेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। बहुत लाभ नहीं, मतलब 100% लाभ मिलेगा। चलिए भाई, एप्लीकेशन का लिंक है कमेंट सेक्शन में, आप वहां से जाके इंस्टॉल करिएगा। कोई भी डाउट है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं 7909004902 पे, ठीक है। धन्यवाद।